आजादी के दिन में हम टोरंटो से भी आजादी चाहती है, टोरंटो से मुक्ति चाहते हैं। आप सब लोग टोरंटो से मुक्ति चाहते हैं क्या? तो मेरे साथ जोर से घोषणा देंगे ना? आवाज उठाकर देंगे। ये अफवाह फैलाई गई कि इस आंदोलन को परमिशन नहीं है। विरोधी जनसंघर्ष समिति के द्वारा आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन भिवंडी और ग्रामीण जनता के एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस सम्मेलन में सभी जाति धर्म भाषा के लोग शामिल हुए थे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से टोरेंट कंपनी ग्राहकों पर, भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर एक जुल्म ढा रही है, अत्याचार कर रही है, तो उस अत्याचार के खिलाफ में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन भिवंडी की जनता आज भी टोरेंट कंपनी की वजह से आज़ादी महसूस कर नहीं रही है। तो हम इस शासन से आज आज़ादी के दिन मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन से, कि टोरेंट नाम की जो फ्रेंचाइजी है वो हमको नहीं चाहिए। आप फिर से MACB की पुनर्स्थापना करें, जो ग्राहकों को सेवाभावी दृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से और कम दामों में बिजली दे, इस तरह की MACB की पुनर्स्थापना यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि बिजली, पानी, घर, ये जो अत्यावश्यक सेवा है, देने का काम भी सरकार का है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आज भिवंडी में टोरेंट कंपनी अगर दे रही है, तो उसके खिलाफ में भिवंडी महानगर पालिका और ग्रामीण की सभी जनता है। इसलिए आज हमने एक नोटिस का भी यहाँ उद्घाटन किया, जो लीगल नोटिस माननीय मुख्यमंत्री, सौर ऊर्जा मंत्री और जो महाराष्ट्र की बीज वितरण कंपनी है उसको भी दिया जाएगा, नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा। अगर ये नोटिस से भी नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा दावा है कि टोरेंट कंपनी ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यहाँ किया है, क्योंकि MACB के टाइम 3 लाख कस्टमरों के घर पे जो मीटर लगे हुए थे, वो बिना पूछे वो उखाड़ के लेके गए। वो 3 लाख मीटर का उन्होंने क्या किया उसका ना आता है ना पता है, तो उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। वो SIT के थ्रू होनी चाहिए। विजिलेंस के नाम पे जिस तरह का कानून है, वो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केवल फोटो के तहत विजिलेंस के केस दाखिल किए जा रहे हैं, और उसके भी सेटलमेंट के नाम पे लाखों रुपया वसूला जा रहा है, करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। तो ये सारी मामला जो है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी मामला है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनकी तरफदारी कर रही है, तो उसका हम निषेध भी करते हैं। और हम ये गवर्नमेंट से मांग करती है कि इसमें किसी भी हाई कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से SIT की स्थापना करें, और हम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी वो तफ्तीश करें, और भिवंडी की जनता को तत्काल न्याय दे और टोरेंट से मुक्त करें। आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि टोरेंट को यहाँ से हटाया जाए, क्या आप किसी दूसरे कंपनी को यहाँ पर लाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाजगीकरण के विरोध में हैं। हमें लगता है कि MACB जो थी वो MACB अच्छा काम कर रही थी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ही बिजली की सर्विस अच्छा दे पाएगी। इसलिए हमारी ये मांग है पहले से और आखिरी में भी रहेगी कि MACB की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी 1 महीना हम लीगल नोटिस हर कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद आगे का क्या आंदोलन रहेगा वो सब कमेटी तय करेगी। फिर उसकी घोषणा की जाएगी और लोगों को भी अवगत किया जाएगा। या टोरेंट संदर्भात कार्यक्रम जे नियोजन केलं तर चंद्र साहेबांना मी धन्यवाद देतो, आमचे कामदार साहेब आहेत विजय कांबळे, आणि या धरण्या मोर्चामध्ये मी पहिल्यापासून आहे, आणि आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, सतत आम्ही त्यांच्या बरोबर राहणार आहे। आणि टोरेंट पॉवरची जी दादागिरी आहे ती घालवल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला किती धरणे आंदोलन करायला लागले, आमच्या महिलांना कुठल्या प्रकारे आज अरेस्ट करण्यात आलं, तरी ते आमच्या महिलांनी आम्हाला दिले जयमाला तुम्ही आमच्या बरोबर आहे, आम्ही आतमध्ये जाऊन आलो तरी आम्ही घाबरणार नाही। आम्हाला कुठल्या प्रकारची जर शिक्षा आली तरी आम्ही सुनायला तयार आहे, पण टोरेंटवाल्यांना ही हक्काला शिवाय राहणार नाही। ही आझादी 15 ऑगस्टची आझादी आम्हाला मिळाली पाहिजे टोरेंटवाल्यापासून। आज आमच्या एवढा अन्याय होतो, महिलांना अन्याय होतं, गळ्यातलं मंगळसूत्र मोडून आमच्या महिला बी पिल्या भरलेले, एवढे अन्याय सहन करत असताना या टोरेंटवाल्यांची जी मनमानी चालली ती कायम स्वरूपात गेली पाहिजे। याच्यासाठी तुम्ही जे आता प्रश्न विचारला तर वेगवेगळ्या प्रकारे येतात, देवाकडे प्रार्थना करतात, शंकर असो, भगवान असो, अल्लाह असो, हे
जे पण माध्यम आहे सगळ्या पद्धतीने ते गोष्टीच्याच संदर्भात करतात. जे पण येणार आहे ते टोरंटच्याच बद्दल येणार आहे. म्हणून कुठल्याही प्रकारे याच्यामध्ये गैरसमज नका करू. काही आले गाले कुठल्या पण माध्यमातून आलं तर टोरंटचाच विषय येणार आहे. आणि टोरंटला एकच उद्दिष्ट टोरंट हटवायचं. टोरंट हटवण्याची आम्ही राहणार नाही. महिलांच्या तरफ से मी गावी देतो. तर महिलांच्या तरफ से आमच्या महिलांनी आमच्या आझाद मैदानावर पण आम्ही सांगितलं. आमदार, खासदार, मंत्री, संत्रे सगळं गेलं. आम्हीच आमचे जीवाचे मंत्री संत्रे आपण स्वतःनी सगळ्यांना एकच माझी विनंती असेल तर प्रत्येकाने याच्यामध्ये सहभाग घेऊन टोरंटचे धरणे मोर्चे बंद होणार नाही. काही स्वरूपात राहतील जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही. जय आज जो है अपना देश जो है आज़ाद हुआ तो उसका जो जश्न है वो भी मनाना था और जश्न के साथ में 150 साल जैसे आज़ादी की लड़ाई हुई उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो भिवंडी शहर के अंदर उसी ढंग का एक कंपनी कारपोरेट कंपनी भिवंडी के जनता के सर पे डांस कर रही है और जनता परेशान है। उससे भी आज़ादी चाहिए, उसका जो आंदोलन चल रहा है ये दोनों को इकट्ठा करके आज जो है ये हमने परिषद जनता की परिषद यहाँ पे बुलाई थी जिसके अंदर आज़ादी का जश्न भी है और टोरेंट से आज़ादी भी है। ये दोनों मसले लेके आज हमने ये परिषद की। जनता को इस मसले से क्या बिल्कुल ये हम लगातार ये कोशिश में है कि भिवंडी की जनता को एक मसला नहीं है, कई मसले जो है भिवंडी की जनता बहुत परेशान है। उसका कारण ये है कि भिवंडी की जनता जो है लड़ाई में कम उतर रही है, वो रोज़गार के तलाश में है, रोज़गार के पीछे परेशान है। लेकिन उसका मतलब ये निकल रहा है कि सारे लोग भिवंडी की जनता पे अलग अलग तरीके से अन्याय कर रहे हैं और उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये अन्याय बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि टोरेंट के खिलाफ में ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर बड़े जोर से हमने सामने सारे जनता ने उतरना चाहिए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना खाए कि टोरेंट के बिल भरे, ये अवस्था हमारे अंदर आने वाली है। जी नहीं, कोशिश तो चल रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भिवंडी की जनता को 2-3 कंपनी का और पर्याय मिले। कोई चाहता है कि बिल्कुल हमको प्राइवेटाइजेशन चाहिए नहीं, गवर्नमेंट ने ही हमको पावर देनी चाहिए। या कोई ऐसा चाहता है कि लड़ाई के सिवा पहले सरकार के ऊपर दबाव डाल। ये अलग अलग ग्रुप की अलग अलग थोड़ी सोच है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई इकट्ठा नहीं आ रहे। लेकिन जितने भी आंदोलन हो गए अलग अलग हो गए उसके बावजूद उसका परिणाम अच्छा होगा, टोरेंट के ऊपर उसका परिणाम होगा। बिल्कुल जनता परेशान होने की वजह से उनका ये रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। हम लगातार ये कोशिश में है कि जनता को हम समझा रहे हैं कि भाई जो आंदोलन होगा वो हमको अपने संविधान ने दिया अधिकार के तहत होना चाहिए। बिल्कुल किसी ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी टोरेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से एक्शन करते हैं, उसका वो रिएक्शन है। टोरेंट ने भी समझना चाहिए। टोरेंट के अधिकारी जो है अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कामगार है, उनको हटाया दिया जाएगा तो उनको उस ढंग से उस टाइम में उनको समझ में आएगा कि हम कौन है।